क्या कुरान मजीद को किसी बैठने की जगह जैसे गद्दा, देखो, या तकिया, हमारे यहाँ तो एक ही तकिया होता है जिसमें हम सर रख कर सोते हैं, लेकिन अरबों के यहाँ दो तकिए होते थे। एक सर के नीचे रखने का जिसमें सर रख कर सोते थे उसे कहते थे मिखद्दा, खद्दुन के माने रुखसार, उससे मिखद्दा कहते थे। और एक तकिया होता था उसमें बैठते थे, उसको गद्दा कहते थे, उसको अरबी में वेसादा कहते थे। तो हमारे ये जो गद्दा है जिस पर हम लेटते हैं बैठते हैं, इसको ले लो। तो किसी बैठने की जगह जैसे गद्दा या तकिया, ये तकिया बैठने की जगह नहीं है, ये तकिया तो सर रख करके उस पर सर रखने की जगह है, और बैठने की जगह गद्दा जो है बैठने की जगह है। और अरबी में गद्दे को विसादा कहते थे। तो वगैरह रखना या तकिया वगैरह पर रखना खिलाफ अदब है। तकिए पर हम कुरान शरीफ रखे हैं, गद्दे पर हम कुरान शरीफ रखे हैं, तो ये खिलाफ अदब है। चूंकि खुद हुजूर से तौरात को गद्दे पर रखना साबित है, ये पता नहीं कहां से लाया है, मेरे इल्म में ऐसी कोई रिवायत नहीं है। तौरात लिखा है, क्योंकि खुद हुजूर से तो रात को, ये तो जुमला बनता ही नहीं, तौरात को गद्दे पर रखना साबित है, ऐसी कोई रिवायत मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि तौरात से हुजूर को क्या लेना है, और गद्दे पर रखने का कोई मतलब ही नहीं है। अब उसके बाद मसला समझो। देखो, आदाब, अदब किसे कहते हैं? मिशकात शरीफ में यहाँ किताबुल अदब शुरू हो रही है, वहाँ हाशिये में अदब की तारीफ लिखी है, मा युहमदु फ़िअलुहु वला युज़म्मु तर्कुहु। अदब वो काम है कि करो तो वाह 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 वाह, न करो कोई बात नहीं, इसका नाम अदब है। मा युहमदु फ़िअलुहु, जिसका करना तारीफ किया जाए, वला युज़म्मु तर्कुहु, और उसका न करना बुराई न किया जाए, यानी करो तो वाह वाह, न करो तो कोई बात नहीं। जैसे एक अदब है कि आप वुजू करें तो ऊंची जगह पर बैठकर वुजू करें, ताकि पानी के जो गिरे तो कपड़ों पर छींटे न गिरे। तो अगर आप ऐसा करें तो वाह 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 वाह, और न करें तो कोई बात नहीं। आमतौर पर लोग नहीं बैठते, और कहीं कहीं मस्जिदों में ऊंचे बैठने का भी इंतजाम होता है, लेकिन वो इतना ऊंचा नहीं होता है कि कपड़े पानी छींटों से बचे। बहरहाल अदब कहते हैं करो तो वाह वाह, न करो तो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो अदब के ये माना समझो, एक तो है फर्ज, फिर उसके नीचे है वाजिब, उसके नीचे है सुन्नत मुअक्कदा, उससे नीचे है सुन्नत गैर मुअक्कदा, उसके नीचे है मुस्तहब मुस्तहब अफजल, उससे नीचे है अदब। ये आखिरी दर्जा है अदब का, करो तो बहुत अच्छा, न करो कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरी बात समझो, कौमों के एतबार से आदाब मुख्तलिफ हैं। अरबों के यहाँ आदाब कम है, और हम एशियन के यहाँ आदाब बहुत हैं। मैं मिसाल दूं, मैं पहले रामदीर में दारुल अशरफिया में पढ़ाता था, उसके शेखुल हदीस से हजरत मौलाना अजमेरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत अच्छे आदमी थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया है। वो हज में गए थे, उन्होंने कहा कि मैं हरम शरीफ में बैठा हुआ था, तो मेरे पास में एक अरब आया, उसने रैक में से कुरान लिया और कुरान लेकर पढ़ा, और उसने आगे चप्पल रख रखे थे, तो पढ़ा, और पढ़ करके जब फारिग हुआ तो कुरान बंद करके चप्पलों पर रख दिया। अब हमारे नजदीक तो अगर चप्पल पर जूते पर कुरान शरीफ रख दे तो काफिर हो जाए। उसने रख दिए, तो कहा, मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने उससे कहा कि तूने क्या किया? तो उसने मुझसे कहा, अनजस हुआ, क्या ये चप्पल नापाक है? अब नापाक तो कह नहीं सकते, नापाक है तो मस्जिद में क्यों लाए, और पाक है तो पाक चीज पर कुरान रख दिया तो क्या बुरा हुआ? तो उसने फौरन सवाल किया था, अनजस हुआ? कोई जवाब नहीं दे सके। कहा, मैं उठा, मैंने वहां से उठाकर रैक में रखा,
اس کے نزدیک تو کوئی بات نہیں ہے، اسے چپل پر خدا رکھ دیا، وہ پاک ہے، پاک چیز میں پاک چیز رکھ دیا۔ یہ حضرت مولانا اجمیری صاحب نے مجھے قصہ سنایا تھا، اور یہ تو میری آنکھوں کا دیکھا ہوا مشاہدہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے پاس گول سب بنتی ہے اور بیچ میں طواف چلتا رہتا ہے، تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، بوڑھے آدمی، وہ آتے ہیں جلدی سے آ کر پہلی سب میں جگہ پالے پکڑ لیتے ہیں، اور وہ بیت اللہ کی طرف دونوں ٹانگیں لمبی کر کے بڈھا بیٹھا بیٹھا تسبیح پڑھتا ہے۔ ایک نہیں کتنے ہی آدمی اسی طرح سے بیت اللہ کی ٹانگیں لمبی کر کے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کہتے ہیں، یہاں سے بھی کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی پیر لمبے کر رہا ہے، وہ تو وہاں بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا، پہلی سب میں بیٹھا ہوا پیر لمبے کر کے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس قاعدے کو سمجھ لو کہ یہ جو آداب ہیں یہ قوموں کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ ایشین کے یہاں آداب کچھ زیادہ ہیں اور عربوں کے یہاں آداب کچھ کم ہیں، لہذا مسئلہ قرآن شریف کو تکیے پر رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن گدا جس پر بیٹھنے کا ہے اس پر ہمارے یہاں رکھنا خلاف ادب سمجھا جاتا ہے، عربوں کے یہاں یہ خلاف ادب نہیں۔